हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खानपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के अंदर जो आपका ये नया पॉइंट है, क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पॉइंट को लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि सभी बच्चे किसी भी क्लास के हों, सभी बच्चों को दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा ऐप के अंदर आपकी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी किताबें पूर्ण रूप से दी गई हैं। किसी भी चैप्टर को आप खोलकर कोई भी चैप्टर आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर किताबें नहीं मिल रही हैं और ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। जो भी चैप्टर आप खोलना चाहते हैं वही चैप्टर आप खोलकर पढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। प्रकाश का अपवर्तन विषय के अंदर मैं आपको इससे पहले 4-5 टॉपिक बता चुका हूँ। पहले अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। और आज चौथा चैप्टर लेकर आया हूं मैं, चौथा टॉपिक लेकर आया हूं क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात क्रिटिकल एंगल। क्रांति कोण को C से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल एंगल तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है। परावर्तन बहुत अल्प मात्रा में होता है, लेकिन वो किस प्रकार से, कैसे कैसे, सबसे पहले क्रांति कोण के बारे में समझते हैं। पहले इसकी परिभाषा बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल बताऊंगा। क्रांति कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, अर्थात जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना संगत कोण, अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। अर्थात यदि आपतित किरण, पहले यहां तक समझ लीजिए, मैं इसको आपको डिटेल दे रहा हूं। मान लो एक कांच का टुकड़ा है और नीचे है वायु, हवा। कोई प्रकाश की किरण कांच से चलना प्रारंभ करती है, ये इसका अभिलंब हो गया, और हवा में जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आप लोगों को पता ही है कि अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये I है, ये R है, अपवर्तन कोण R और आपतन कोण I। टूट जाएगी। अब हमें करना क्या है, इस ये आपतन कोण है, इसको हमें बढ़ाते जाना है। आपतन कोण का मान, I का मान हमने थोड़ा सा और नीचे कर दिए रेखा, ये किरण जो है थोड़ी झुका दी, तो इसको झुकाने से अपवर्तन कोण भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ना चला जाएगा। हमने आपतन कोण और बड़ा कर दिया, I का मान और भी बड़ा कर दिया, अपवर्तन कोण का मान और बड़ा हो गया, R और बड़ा हो गया, R भी लगातार बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम जब आपतन कोण को इतना बढ़ा देंगे I कि अपवर्तन कोण बिल्कुल इस लाइन पे आ जाएगा, अर्थात 90 डिग्री हो जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमारा आपतन कोण इतना बढ़ा देंगे कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसी कंडीशन हमारी क्रांति कोण कहलाती है, अर्थात क्रांति आने वाली है। अब अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी शुरू होने वाला है। ये एक सीमा बन गई कि अब ये अपवर्तन कोण की लाइन हो गया कोई, और ये आपकी होगी आपतन कोण, अर्थात अपवर्तन कोण 90 डिग्री। मतलब I का मान ऐसा हो कि R का मान 90 अंश हो जाए, तो इस I के मान को हम कहते हैं क्रांति कोण। ठीक है, यदि R का मान 90 अंश हो जाए तो I को क्या कहते हैं, तो I कहलाता है, I का मान हो जाएगा, इसको C भी कहने लगते हैं। इसके I के 2 मान हो जाते हैं, उस समय I को C कहना शुरू कर देते हैं, क्रांति कोण बन जाता है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांति कोण हमारा ये I हो गया। अब यदि इसको हम और भी झुका दें, यदि हमने थोड़ा सा और झुका दिया, I का मान और बढ़ा दिया,
तो आर का मान 90 से भी अधिक हो जाएगा, यानी कि आर वापस इसी में वो डूब जाएगा, आर का मान और भी अधिक हो जाएगा, 90 से भी ज्यादा हो जाएगा, अर्थात इसी में आई और इसी में टकरा कर वापस चली गई। और जब टकरा के वापस लौटती है किरण, उसको क्या कहते हैं हम? परावर्तन कहते हैं, अर्थात परावर्तन का काम शुरू हो गया। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरी की पूरी किरण का अंदर ही अंदर परावर्तन हो गया। हमने इस एंगल से किरण डाली, आपतन कोण इस एंगल से डाली कि अपवर्तित न होकर किरण अपने ही मार्ग से वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो अर्थात ये क्रिया क्या कहलाएगी? अब परावर्तन कहलाएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तें होनी आवश्यक है। अब 2 शर्तें कौन कौन सी बनी? नंबर 1, प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम अर्थात गाढ़ा माध्यम अर्थात जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो उस माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। नंबर 1 शर्त ये है। नंबर 2 शर्त है कि सघन माध्यम में बना कोण अर्थात ये आई का मान सी से भी ज्यादा होना चाहिए। आई का मान सी कब कहलाता है? आई का मान सी जब कहलाता है जब हमारा आर का मान 90 तक पहुंच जाए और हमें 90 से भी ज्यादा पहुंचाना है, वापस पहुंचाना है, तो आई का मान हमें और बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात आई का मान हमें सी से भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो सघन माध्यम में बना कोण आपतन कोण अर्थात आई क्रांतिक कोण से भी बड़ा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है। ये शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्रांतिक कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अब इन नियमों के अनुसार हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध समझते हैं। क्रांतिक कोण को सी कहते हैं। आई कहीं में चेंज हो जाता है, सी में चेंज होता जाता है जब आर का मान 90 हो। शर्त है। अब हमें सिद्ध करना है ए एन जी बराबर 1/sin c। ये हमारा प्रूफ है, मैंने पहले लिख दिया कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब हम जानते हैं इसी फिगर के अंदर ले लीजिए स्नेल के नियम के अनुसार क्या है हमारा GNA, ये ऊपर G है ग्लास है और नीचे क्या है A है, तो हमें GNA निकालना है। GNA इज इक्वल टू साइन आई, ऊपर में एंगल का नाम I है, साइन I बटे साइन R। ये स्नेल का नियम है, आप लोगों ने जानते हैं समीकरण नंबर 1 के लिए। अब यदि आपतन कोण I का मान C कर दें, हम C के बराबर I का मान इतना कर दें कि वो C के बराबर पहुंच जाए, तो I को बढ़ाते रहे उसका मान 90 हो गया, अर्थात I को क्या कह देंगे हम? C कह देंगे। जब I का मान C के बराबर हो जाएगा तो अपवर्तन कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? R का मान 90 हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया। हमने इतना बढ़ाया, केवल क्रांतिक कोण तक ही बढ़ाया, हमने C तक ही बढ़ाया इसको, तो ये कोण निचला कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो GNA बराबर I की जगह रख दिया हमने C और R की जगह रख दिया हमने 90। I बराबर को रख दिया हमने C और R की जगह क्या लिख दिया हमने? 90 डिग्री। तो साइन और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। सभी जानते हो, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन C बटे साइन 90। तो ANG बराबर साइन C बटे साइन 90। GNA बराबर साइन C बटे 90 का मान 1 हो गया। तो GNA का मान कितना आ गया हमारा? बराबर साइन C। कोई दिक्कत? अब हम प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में हमने पढ़ा है GNA बराबर 1/NGA। ANG बराबर 1/GNA। उल्टा हो जाएगा, A की जगह G चला जाएगा और G की जगह A चला जाएगा और उसको 1 बटा करके लिख दूंगा, उल्टा करके लिख दूंगा। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ANG बराबर 1/GNA। तो हमें निकालना है ANG की वैल्यू। ANG बराबर 1/GNA का मान कितना है हमारा? साइन C। GNA की जगह साइन C, तो ANG बराबर 1/sin C। वैसे तो ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये और ये फॉर्मूला एक ही बात है, लेकिन ये क्योंकि हम सघन माध्यम से के सापेक्ष विरल माध्यम में आ रहा है, लेकिन हमें निकालना क्या है? ANG, क्योंकि हमको जो आदत पड़ी हुई है वो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालने की पड़ी है। तो यदि GNA होगा तो साइन C, यदि ANG होगा तो 1/sin C। दोनों ही सूत्र हमारे बिल्कुल सही हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना हुआ ऐसा कोण है, आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री हो जाए। तो
सगल माध्यम में बना आपतन कोण का मान क्या कहेंगे, उसको क्रांतिक कोण सी कहेंगे। और क्रांतिक कोण के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बारी आती है। क्रांतिक कोण को और बढ़ा दें, सी को और बढ़ा दें, तो हमारा जो अपवर्तन कोण का मान 90 है वो और बढ़ जाएगा, तो हमारा अपवर्तन की जगह परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सकल माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और अपवर्तन तथा क्रांतिक कोण में संबंध GANG बराबर 1/sin c, क्योंकि स्नेल के नियम के अनुसार ये आप लोगों ने समझ ही लिया है। फिर भी GNA बराबर sin i/sin स्नेल के नियम से i को मान बढ़ा दिया हमने, c तक कर दिया, तो r का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। c की जगह हमने i की जगह c रख दिया और r की जगह हमने 90 रख दिया। sin c बटे sin 90, sin 90 का मान 1, तो GNA बराबर sin c या ANG बराबर 1/GNA होता ही है। आपने प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में पढ़ाई है। तो ANG बराबर 1/sin c, ये आपका सूत्र सिद्ध हो गया। और इस सूत्र के माध्यम से हम लोग काफी न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी पे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।